टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज की पूरा मुफ्ती पुलिस को सड़क पर चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल हुई। चेकिंग के दौरान ऐसा पूरा मुफ्ती आशुतोष तिवारी को एक वाहन को देखकर कुछ शक हुआ तो उन्होंने टीम के साथ गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान करीब गाड़ी में 1.5 किलो सोना बरामद हुआ। पूछताछ में कोई भी सोने की ना तो कागजात दिखा सका और ना ही इसको खरीदने की कोई रसीद पुलिस को दे सका। पुलिस ने 5 लोग को गिरफ्तार करके सोना जब्त कर लिया। कल इस सोने की जांच की जाएगी। पकड़े गए लोग सोने को लेकर आसाम से आ रहे थे। पूरा मुफ्ती से बात किया तो उन्होंने बताया कि सर ये 5 लोग हैं जो आसाम से आ रहे थे और मुखबिर से सूचना मिलने पे उन्होंने उनको चेक किया। कागजात वगैरह चेक करने पे पता चला उनके पास कोई कागजात नहीं है। 1.5 किलो सोना की बात है तो हमने पूछा तो अभी चूँकि कोई टंच नहीं करा पाया, दुकानें वगैरह बंद है, तो पीली धात के रूप में ही उसको उन्होंने अभियोग पंजीकृत किया हुआ है। फ़र्द वगैरह बरामद करके लिख रहे हैं और उसमें कल परीक्षण कराएंगे कि सोना है क्या है, तो उस हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी। चूँकि कोई भी संपत्ति अगर है तो उसकी कागजात होने चाहिए, तो इस पर उन्होंने अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई सुनिश्चित की। प्रयागराज पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 5 ऐसे हाईटेक चोरों को गिरफ्तार किया है जो लग्जरी गाड़ियों को मिनटों में लॉक खोलकर उड़ा लेते थे। पकड़े गए लोगों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और 6 लग्जरी कार भी बरामद हुई हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े रामू उर्फ राजकुमार, मोहम्मद साद, प्रेम कुमार, मोहम्मद मैनुद्दीन, सुनीत, कुणाल, सिवान बिहार के ये 5 लोग इतने शातिर हैं कि लग्जरी कारों के शीशे पर टेप चिपकाकर उसे काट देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके गाड़ी का लॉक खोलते हैं और मास्टर से उसे स्टार्ट करके लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। एसओजी नारकोटिक्स महावीर सिंह को और सर्विलांस प्रभारी संजय सिंह, एसओजी गंगा पार्क के प्रभारी मनोज सिंह लग्जरी गाड़ियों को चुराने वाले गैंग के पीछे पड़ी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कैंट इलाके में घेराबंदी करके इन 5 चोरों को पकड़ लिया। पूछताछ में इन लोग ने गाड़ियों को चुराने का तरीका और उसे बेचने का पूरा जुगाड़ पुलिस को बता दिया। इन लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने 6 बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी चोरी की बरामद कर ली। पकड़े गए लोगों का आपराधिक इतिहास और कई शहरों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। अभी विगत कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि एक डॉक्टर साहब की गाड़ी और एक ब्रेजा कार एक ही रात में जो है, फार्चूनर और ब्रेजा 2 गाड़ियां चोरी हुई थी। उसमें हमारी एसओजी टीम में जो नारकोटिक्स की टीम है, इन लोगों ने तत्परता बरती और गाड़ियों को ट्रैक किया, जिसमें चोर जो है वो बरामद हुए गाड़ी के साथ पकड़े गए और 5 अभियुक्त उसमें पकड़े गए थे और 5 गाड़ियाँ जो लग्जरी कार्स थी उनको भेजा गया था। कुछ दिन बाद जो है 2 गाड़ियाँ और 2 अभियुक्त भेजे गए और अभी उसी कड़ी में ये लगे हुए थे। उस सीरीज में जो लोग बचे हुए थे उनकी तलाश में थे, तो ये 6 गाड़ियों के साथ 5 स्कॉर्पियो और एक फार्चूनर के साथ पकड़े गए हैं। इनका काम करने का तरीका वही है कि गाड़ियों के शीशे पे टेप लगा करके और उसके शीशे को काट कर और उनके जो लॉक है उसको डिवाइस लगा के तोड़ते हैं, उसमें कोड वगैरह डालना। फिर ये जो एक्सीडेंट की हुई गाड़ियां रहती हैं या जो गाड़ियां कट गई रहती हैं किसी कारणवश, तो उन सब के नंबर्स को ये टेम्परिंग करके उस पर नंबर डालते हैं, उनका निबंधन करना, ये नए नंबर भी जो है क्रिएट करके डाल देते हैं। ये जो हमारे भी टीम के प्रभारी हैं एसओजी महावीर, इन लोगों ने पूछा, हमने भी पूछताछ करी, तो इन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन पहले हो जाता है, फिर बाद में उन पे नए नंबर डाल देते हैं और उन गाड़ियों को कोई आदमी जान नहीं सकता। ये बिहार में आरटीओ ऑफिस और वहाँ के जो दलाल हैं उन लोगों से मिल करके उनका रजिस्ट्रेशन एकदम पक्का करके और बहुत सस्ते दामों पे गाड़ियों को बेच दिया करते हैं। सर, अभी इसमें और गैंग में लोग हैं? हाँ, अभी ज़रूर हैं लोग जो इसमें और संलिप्त हैं, पूछताछ से उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पिछली बार लॉकडाउन में अपनों को अपनों से दूर कर दिया कोरोना ने, मगर जहां विकास के नाम पर शहर में काफ़ी हरियाली और पेड़ काटे भी गए, मगर उसी के बाद जहां लोग उन्हें ऑक्सीजन की कमी देखी, तो अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर में जगह होने पर उसको बाग की तरह सजा दिया है। ऐसे ही एक शख्स हैं आलोक जायसवाल, जो कि लूकरगंज के रहने वाले एक व्यापारी हैं।
उनका मानना है कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई है, विकास के नाम पे पेड़ काटे गए हैं। अगर हम 2 पेड़ और पौधे लगाकर हरियाली और वातावरण और प्रदूषण को दूर कर सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है। और हर एक आदमी को पेड़ लगाना चाहिए और वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। आइए सुनाते हैं क्या कहना है उनका। कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी हुई है, जिस तरीके से हरे पेड़ों की कटाई हुई है केवल विकास के नाम पे, इससे एक सबक मिलता है कि आज की तारीख में ऑक्सीजन के बगैर कोई चीज़ नहीं। अगर भगवान ने आपको थोड़ी सी जगह दी है तो 2 पेड़, 1 पेड़, छोटे मोटे पौधे लगा करके अगर हम हरियाली को और ऑक्सीजन को, अगर वातावरण को प्रदूषण से बचाने का कार्य कर सकते हैं तो वो हम लोग कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के सुराव क्षेत्र के गोरी इलाके का ये वीडियो है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हैं और यहाँ पर ना साफ़ सफाई होती है और सड़कों पर गंदे पानी सीवर लाइन के बहते रहते हैं। ना ही यहाँ किसी तरह की सफाई होती है और ना ही सड़क जो है गड्ढा मुक्त है, ना ही उसकी मरम्मत होती है। और यहाँ के स्थानीय लोग अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहते हैं और कोरोना काल की तीसरी लहर और यहाँ पर गंदगी से संक्रमण फैलने का भी लोगों को खतरा है। समस्या बहुत ही है। हाँ, समस्या की जो नाली देख रहे हैं ना, जैसे बैठा एक दिन नहीं है उसको साफ करके, कोई सफाई नहीं कोई नहीं, तो थोड़ा हटा ली बस हल्का से। तो इसी तरह से नालियाँ जाम रहती, सड़कें पे गंदगी बहती रहती हैं। देख ले कैसे है, हल्का साफ। ये कौन सी जगह है? गोरी सुराव। हाँ, गोरी सुराव। क्या नाम है आपका? संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है करेली के मक्का मस्जिद जाने वाली सड़क का, जो कि स्मार्ट सिटी की दुहाई देती सड़क अब अपनी बदहाली पर रो रही है। ना ही यहाँ पर विकास हुआ है और ना ही आज तक ये रोड बनी है। काफ़ी सालों पहले ये बनी रोडें, अब इस सरकार में इसका कायाकल्प नहीं हो पाया। ये मंत्री नंदी का क्षेत्र है और यहाँ पर आज तक यहाँ पर कोई कायाकल्प नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हल्की सी बारिश के बाद यहाँ जलभराव हो जाता है और सड़कें तालाब बन जाती हैं और रात के अंधेरे में लोगों को जब नहीं दिखता है तो वो इस दुर्घटना होती है और वो इस सड़क का शिकार होते हैं और गिरते पड़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज ये दृश्य है स्मार्ट सिटी का, जहां योगी सरकार लाखों रुपए गौवंश पे खर्चा कर रही है। मगर आप देख सकते हैं किस तरह से गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं और गंदगी खा रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात, प्रतिबंधित पॉलीथीन किस तरह से सड़कों पर फैली है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यहाँ पर गाय ये पॉलीथीन खाती हैं और उसके बाद उनको नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात, गौवंश के लिए ये जो पैसे आते हैं वो कहाँ जाते हैं? और ये गौवंश सड़क पर टहल रहे हैं, नगर निगम को शायद ये दिखता नहीं है। और किस तरह से कार्य हो रहा है ये आप देख सकते हैं। ये नज़ारा है करेली के मस्तान मार्केट क्षेत्र का, जहाँ पर ये गौवंश सड़क पर टहल रहे हैं और गंदगी और पॉलीथीन खा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार के सपनों पे पानी फेर रही नगर निगम प्रयागराज किस तरह की कार्रवाई करता है। संगम नगरी प्रयागराज के ये स्टेशन का नज़ारा है, जहां पर होटलें आदि शटर डाउन करके साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद भी खुली हुई हैं और कोविड गाइडलाइन की यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और शराब की दुकान के बाहर भी लोग खड़े होकर शराब पीते दिखते हैं। ये आम बात हो गई है। और वहीं निरंजन के पास जूस की दुकान पर भी लोग खुलेआम सड़क पर साप्ताहिक लॉकडाउन में जूस पीते दिखाई दिए। ये नज़ारा है करेली क्षेत्र का। ये करेली का पॉश इलाका जो कि सी ब्लॉक कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इलाहाबाद बैंक के सामने डिवाइडर की सारी लाइटें बंद हैं। नगर निगम द्वारा यहाँ पर लाइटें तो लगा दी गई, मगर शायद उसका रख रखाव और देख रेख करना भूल गए हैं, जिसके वजह से यहाँ रोड पर अंधेरा रहता है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह से लाइटें बंद हैं यहाँ। संगम नगरी प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र में देर रात खुशहाल पर्वत चौराहे पर 2 पक्षों ने जमकर मारपीट करी, जहां किसी ने ये वीडियो बना लिया और वीडियो अब सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। मगर आप देख सकते हैं किस तरह से 2 पक्षों में जमकर लड़ाई हो रही है और एक दूसरे का बाल पकड़े हुए खींचातानी हो रही है और महिलाएं भी बीच में हैं। और आप देख सकते हैं इनके अंदर ना ही पुलिस का खौफ दिखा और ना ही किसी तरीके का इनमें डर। वहाँ पर जमकर लात घूसा चलते रहे और मारपीट होती रही, मगर
कोई न छुड़ाने वाला दिखा, मगर दबंगों की दबंगई खुलेआम सड़कों पर दिखी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। जिसके बाद तत्काल मौके पहुंची तरसुइया पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर थाने ले आई है और अब जांच में जुट गई है कि किस कारणवश ये लड़ाई हुई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।